कहते हैं बीजेपी जैसे अनुशासित पार्टी इस देश ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है। तो सुन लीजिए और आंखें फाड़ कर देख लीजिए जनाब, कैसे एक बीजेपी के नेताजी के अंदर का रंगीन मिजाज छन छन कर सबके सामने आ रहा है। बारबालाओं से खूब ठुमके लगवाए, अश्लील गानों की डिमांड ऐसे किए जा रहे हैं जैसे ऑर्केस्ट्रा के संचालक नेताजी ही हों। देखिए, सुनिए और समझिए बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। इनसे मिलिए, देखने में एकदम लल्लन टॉप नेताजी हैं। सिर के बाल भले ही सफेद हो गए हों, मगर इनके अंदर अभी भी एक रंगीला टाइप का एक आशिक है, जो जब बाहर आता है तो यकीन मानिए बड़े बड़े बॉलीवुडिया कलाकार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता और बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। एक जन्मदिन समारोह में बतौर अतिथि पहुंचे संजय चौधरी को यह भी याद नहीं रहा कि वे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि जिले के प्रथम नागरिक यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। बावजूद बारबालाओं को देखते ही नेताजी का दिल मचल गया और वे खुद को रोक नहीं पाए। चीते से भी तेज कदमों के साथ बारबालाओं के मंच पर पहुंच गए और एक प्रोफेशनल रंगीला छैला मजनू की तरह सारी मर्यादा को तार तार करते हुए जमकर ठुमके लगवाए। सदर तहसील के पिपरपाती गांव में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में नेताजी को आमंत्रित किया गया था। आयोजकों को यह अच्छे से पता था कि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की उम्र भले 55 की हो, मगर दिल अभी भी बचपन जैसा है। और इसी अंदाज को देखते हुए जन्मदिन वालों ने ऐसा इंतजाम किया जिसकी चाहत नेताजी को हमेशा से रहती ही है। मौका, दस्तूर और वक्त सब मिले और नेताजी की चांदी हो गई। बारबालाओं की मंच पर एंट्री हुई, ठुमके लगने शुरू हुए, मगर नेताजी को यह पसंद न आया और वे खुद मंच पर एक कुर्सी लेकर पहुंच गए। अपने हिसाब से बारबालाओं को ठुमके लगवाए। राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के जैसे अश्लील गानों की डिमांड कर बीजेपी नेता संजय चौधरी ने बारबालाओं को नचवाया और अब उनकी यह करतूत सोशल मीडिया पर वायरल है और बीजेपी के गले की फांस बन गई है। मणिपुर में सरेआम महिलाओं का चीरहरण हुआ, उसके बाद भी सबक लेने के बजाय बीजेपी के नेता बारबालाओं से ठुमके लगवा रहे हैं। चवन्नी उछाल राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के अध्यक्ष जी, जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई है, इस तरीके से शर्मसार हो गया पूरा भारत, तो इस पे क्या आपका राय है? देखिए, मणिपुर पिछले 3-4 महीनों से लगातार जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, भारत सरकार आंख मूंद के सोई हुई है। भारत सरकार जगह जगह चुनाव प्रचार में लगी है। 5 वर्ष
भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तरफ उनका फोकस रहता है। देश कहाँ जा रहा है, प्रदेश कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी मानवता कहाँ जा रही है, इस पे ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निगाह है, ना तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी की निगाह है। आज मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, आम जनमानस पलायन हो रहा है, और सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला जो 2 औरतों को, लड़कियों को नंगा नचाया गया, ये निश्चित तौर से सब समाज कहीं इसकी इजाज़त नहीं देता है। और ये मानवता के समाज के लिए, मानव समाज के लिए मानवता को शर्मसार कर देता है। इसकी जिन भी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए चौराहे पे खड़ा करके। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कि ऐसे लोगों को, बस्ती जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, और उसमें जो लोग भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वहाँ जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वहाँ पे हटा के मुख्यमंत्री को वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आज जरा सा कहीं विवाद हो रहा है, कहीं कोई बात हो रहा तो आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, लेकिन क्या मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं मणिपुर पे? आज मणिपुर मानवता को शर्मसार कर रहा है। देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये देश के पूरे समाज में, देश के हर कोने कोने में अगर इस तरीके से ज्वाला भड़की और ये इस तरीके का जो कहानी हो रहा है और ये आम लोगों तक पहुंच गया और लोगों में आक्रोश पनप गया, तो फिर देश को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मोदी जी से मेरा मांग है कि मोदी जी वहाँ पे सरकार को भंग करिए, राष्ट्रपति शासन लागू करिए और शीघ्र वहाँ दंगे पर नियंत्रण करें, नहीं तो पूरा देश धू धू करके जलने लगेगा। मणिपुर को बचाना होगा। हम कांग्रेस के लोग जब मणिपुर जाने के लिए राहुल जी निकले तो राहुल जी को मणिपुर पैदल नहीं जाने दिया कि राहुल जी को मणिपुर का असली जो वहाँ के मुद्दे हैं उससे कहीं वाकिफ ना हो। उनको मजबूर किया गया कि नहीं, सुरक्षा का हवाला देके कि आप जहाज़ से जाएं, उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया कि जिससे क्या बोलता है राहुल जी को जो वहाँ बुनियादी मुद्दे हैं, जो धरातल पे यथार्थ है, हकीकत है, वो राहुल जी ना जान जाएं। राहुल जी को ना जानने के लिए उनको क्या बोलता है हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी पड़ी। अगर देश में कांग्रेस नहीं आया और आरएसएस के लोग ताकतवर हुए तो देश में जो हो रहा है, देश खंड खंड हो जाएगा। तो देश की एकता के लिए सबको मिलके कांग्रेस को ताकत देनी होगी। और आज सबसे पहले हमारी मांग है कि किसी तरीके से मणिपुर को बचाया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।